हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर लोन लेने वाला व्यक्ति की डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय आप क्या कर सकते हो, उस लोन का क्या होगा, सिक्योर्ड लोन है या अनसिक्योर्ड लोन है, दोनों के बारे में तो इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और वो भी एक जागरूक नागरिक बने ताकि उनको आने वाली परेशानियों से दिक्कत ना हो। इस बारे में हमने सारी वीडियो बनाई है। तो दोस्तों साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें आपने कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी है, यानी जैसे पर्सनल लोन ले लिया, आपने कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी, अपनी सैलरी के बेस पे या आरटीआई के बेस पे पर्सनल लोन ले लिया। ऐसे लोन और भी सिक्योर्ड लोन ये होते हैं जिसके लिए आपने कोई चीज गिरवी रखी है, जैसे गोल्ड लोन हो गया, आपने सोना गिरवी रख दिया, कार लोन हो गया, गाड़ी जो है उनके पेपर होते हैं उनके पास, और होम लोन हो गया जो कि आपका घर गिरवी है उनके पास है। तो ये होता है सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन में कि जो है लोन लेने वाले की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है। दोस्तों, अगर अमाउंट थोड़ी है, पर्सनल लोन पर्सनल लोन तो थोड़ी अमाउंट का ही मिलता है, 3-4-5 लाख मैक्सिमम एक लोन। तो दोस्तों साथियों, उस केस में क्या होता है, 45, 50%, 60% तक वो लोन माफ कर दिया जाता है। आप अगले की डेथ सर्टिफिकेट होगी वो बैंक में जमा करा दो, आपका लोन माफ हो जाएगा। यही होता है। दूसरी बात ये होती है, और ये ही होना चाहिए, और इसके अलावा वो आपको परेशान भी करें तो कोई फोन नहीं उठाना, आए तो उनको धमका दो, भाई कहाँ से भरेंगे, हमने थोड़ी ना लोन लिया है। लेकिन आदमी शर्मा शर्मी में क्या सोचता है कि यार आदमी चला गया और लोन भी नहीं भरा, लोग क्या कहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पर्सनल लोन ले रहा है, किसी भी कारण से डेथ हो जाती है तो आपको डेथ सर्टिफिकेट उनको दे देनी है कि जी आदमी नहीं है, तो वो लोन पूरा लगभग माफ हो जाता है। अब बात करते हैं उसी भी लोन में अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा। आजकल जो एनबीएफसी कंपनी बैंक जो है लोन का इंश्योरेंस करके देती है कि अगर 1% आपने लोन नहीं भरा तो वो बैंक इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेगा। तो यानी डेथ केस हो गई तो फिर इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बैंक अपने आप इंश्योरेंस कंपनी से ले लेगा। तो ये तो हो गई जो है अनसिक्योर्ड लोन। अब बात करते हैं सिक्योर्ड लोन की। जैसे आप किसी घर में रह रहे हो और उस घर में रह रहे हो और जिस नाम से वो होम लोन चल रहा है उसमें उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है दोस्तों साथियों, उस केस में सबसे पहले होता है कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगना है बैंक से। बैंक कर्मचारी आपको बोलेगा कि सर ऐसे ऐसे आपको डेथ सर्टिफिकेट देनी है, फिर आपको लिस्ट ऑफ उस डॉक्यूमेंट्स में आपको देखना है कि आपका जो होम लोन का इंश्योरेंस तो नहीं करवा रखा, क्योंकि आजकल लोग, मैंने पहले बताया, इंश्योरेंस करके ही लोन देते हैं। तो अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी सारा पैसा देगी, आपको कोई झंझट लेना ही नहीं है, आपको कोई घबराना नहीं है, आपको कोई डर की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो की बात करेंगे, तो इंश्योरेंस अगर नहीं करवा रखा है तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगना है। उसके बाद बोलना है कि सर आप सेटलमेंट कर लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। अब बैंक कहेगा नहीं जी हम तो सेटलमेंट नहीं करेंगे, हम आपकी जो प्रॉपर्टी है मॉर्गेज करके उसका पैसा निकाल लेंगे। अब उस केस में क्या करेंगे, आपके पास तो एक ही मकान है जी और ना बेटे कमाने वाला है ना वाइफ कमाने वाली है, तो वो पैसा देगा कौन। तो आप बैंक से पहले बात कीजिए, या बैंक भी आपसे बात कर सकता है कि सर अमाउंट थोड़ी बच रही होगी, तो उस केस में 30 से 35% में सेटलमेंट कर लेते हैं बैंक। लेकिन आप बात करते हैं कि बैंक सेटलमेंट करना ही नहीं चाहता जी, बैंक तो ये कह रहा है कि हमें सेटलमेंट नहीं करना, हमें तो आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेना है, हमें क्या मतलब है। तो क्या होगा कि आपको, आपके पास बैंक नोटिस भेजेगा, जैसे ही नोटिस भेजेगा आपको हाई कोर्ट में चले जाना है और बोलना है, हाई कोर्ट में क्या एक्ट बनाया गया है कि आपकी, जैसे आपके पास एक ही मकान है जी, एक ही छत है और हम कहाँ जाएंगे, तो बैंक क्या करते हैं, और आपको यहाँ बोलना है कि सर हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम भागना चाहते हैं, वो हमें परेशान कर रहे हैं तो हमें परेशान ना करें, हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो फिर कोर्ट उनको उस होम जो आपका बेचने पे स्टे भी लगा देगा, और आपको ये नहीं है कि भाई बेच दिया परेशान कर दिया, हम बैंक कोर्ट आपको सेटलमेंट के लिए बैंक को बुलाएगा, फिर आप सेटलमेंट कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है, ये सेटलमेंट भी हो सकता है। या ये भी केस है कि बैंक आपको जो है वो जो प्रॉपर्टी है वो आपकी वाइफ को या आपके बच्चे जो कमा रहा है या उनके नाम कर देता है, लेकिन 30-35% पे फिर वो माफ हो जाता है। कोशिश यही रहती है, अगर वो खुद बैंक खुद मानता है तो ठीक है जी, नहीं मानता है तो आप हाई कोर्ट चले जाइए, वहाँ पे आपके लिए सारे कानून बनाए हुए। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेटेड कानून नहीं, भाई आदमी डेथ कर गया क्या रोड पे थोड़ी ना रहेंगे हम, तो इसीलिए आपके कानून बनाया गया है संविधान में। तो आप अच्छे तरीके से कोर्ट में जाए, सबसे पहला नोटिस है तो ही पहुंच जाए हाई कोर्ट में और बता दे सर हमारे पास छत है नहीं और कोई मकान ही नहीं है, तो बैंक फिर कोर्ट है वो बैंक और आपको
सेटलमेंट करवा देगा। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी दोस्तों। साथियों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन में जो है सेटलमेंट के बारे में, अगर आदमी की डेथ कर जाए तो उस केस में क्या कर सकते हैं। तो आपको डेथ सर्टिफिकेट हमेशा आपके पास होनी चाहिए, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखना है कि इंश्योरेंस करवा रखा है नहीं। अगर इंश्योरेंस है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बैंक इंश्योरेंस कंपनी से अपने आप पैसे लेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने जब लोन लिया था उस टाइम इंश्योरेंस हुआ गया था। इंश्योरेंस का मतलब यही होता है, आपको पता होगा इंश्योरेंस, गाड़ी भी एक्सीडेंट हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी ठीक कराती है, सिंपल। इंश्योरेंस पैसा फिर वो देगा। आजकल बैंक या एनबीएफसी कंपनी फ्रॉड उसको देखकर इंश्योरेंस करवाती हैं, इसीलिए। तो दोस्तों साथियों यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।